अब आप क्या ये बता सकती हैं कि अगर दर्शकों को हमारा प्लेटफॉर्म आर्ट एंड बाफ बाजार ज्वाइन करना है तो वो कैसे हमसे जुड़ सकते हैं? हाँ, तो तो आर्ट एंड पब बाजार, जैसा कि आप जानते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप आर्ट खरीद सकते हैं, आर्ट बेच हम्म। सकते हैं, आर्ट प्रमोट कर हम्म। सकते हैं। तो 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 जाहिर है कि आप आर्ट एंड पब ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सेलर। आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ विक्रेता, आर्ट कलाकृति शिल्पकृति विक्रेता के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ खरीदार। तो आप खरीद हम्म। सकते हैं वहाँ सामान। इसके अलावा भी दो तरीके हैं ज्वाइन करने के। एक तरीका है कि आप स्वयं सेवक की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो शिल्पकार हैं, वो ज़्यादातर गाँव में होते हैं और उनके पास सुविधा नहीं होती है, या फिर हम्म। उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी आसानी से। तो एज अ स्वयं सेवक की तरह, एज अ वॉलंटियर, आप उन तक जा सकते हैं, ये बात पहुंचा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं कि कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, और उनके बारे में, उनकी कलाकृति के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप उनके बारे में लिख के लोगों को बता सकते हैं, और बता सकते हम्म। हैं लोगों को कि अच्छा, उनका सामान यहाँ पे उपलब्ध है, आप खरीदें, उनको सपोर्ट करें। उसके अलावा भी अगर आप आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे अ, तो वो भी कर सकते हैं। एज अ पेट्रन आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ स्पॉन्सर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। हमारा कमिटमेंट है कि जो भी ऐसी मदद आएगी, हम 100% उसको उन शिल्पकारों को स्वावलंबी करने में मदद करेंगे जो कि जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है या फोन नहीं है। हम्म। तो उनको इस रूप से इस सुविधा से को प्रदान करने के लिए हम उस आर्थिक मदद का इस्तेमाल करेंगे। तो यह कहते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर आपको कला में इंटरेस्ट है, आपको भारतीय कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कला के शौकीन हैं, तो आप हमसे जुड़िए। आप हमें बताइए कि आप क्या करने में इंटरेस्टेड हैं या क्या कर सकते हैं। देयर आर वेज टू डू दैट। जहाँ चाह वहाँ राह। और आर्ट एंड बाफ एक बहुत इजी और आसान प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दर्शक हमें ये जुड़ सकते हैं हमसे। हाँ, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसको अभी एक छोटा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हम्म। वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जल्दी हम मोबाइल ऐप लाएंगे जिससे कि लोगों को सुविधा हो करने में। हमारा विजन है कि हम इसको इतना आसान कर देंगे शिल्पकारों के लिए कि वो और वो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के जरिए होगा, कि वो अपना फोन अपना जो भी बनाया है उसकी तरफ ऐसे पॉइंट करें, और वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे खरीदारों के लिए अवेलेबल हो जाए हम्म। वेबसाइट पे। तो अभी बहुत दूर है उस विजन को करने के तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम इसको इतना आसान कर देंगे शिल्पकारों के लिए कि वो ये कोई बैरियर नहीं रह जाएगा उनके लिए। इसी से आपके लिए एक आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है कि आर्ट एंड बफ की मतलब आप आर्ट एंड बफ बाजार की सफलता कैसे स्पष्ट करेंगी? um, ओके, ये सवाल मुझसे पहले भी बहुत बार पूछा गया है, और जब पूछते हैं तब सोचते हैं कि मैं कुछ बताऊंगी कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं इस के जरिए। और इनफैक्ट कुछ पूछते हैं कि अच्छा, अभी तक कितने पैसे कमा लिए हैं। तो पैसे कमाए क्या है, मैंने अपनी केवल सेविंग जो है उसमें लगाई है, जिससे कि प्लेटफॉर्म बना सकूं। तो धन अर्जन करना, धन उपार्जन करना, ये अपने लिए, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मेरा सक्सेस भी उससे मेजर नहीं होता है। तो मैं कैसे, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है फिर कि अगर धन उपार्जन करना आपका, हम्म। से आप कितना आपने कमाया, वो अगर आप नहीं उससे मेजर करते हैं, उससे नापते हैं, तो आपकी मापतौल क्या है, आप कैसे मापते हैं उसको, सफलता को। तो जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि इसके तीन, अगेन थ्री फैक्टर्स, इफ वी कैन अचीव ऑल थ्री, तो मैं समझूंगी कि सफल रहा। पहला हम्म। ये कि दुनिया, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे, हर कोने में एक तरह का अपना आर्ट फॉर्म है। तो हम्म। अगर मैं उस आर्ट फॉर्म को एक सामान या सर्विस के जरिए आर्ट एंड बफ पे उपलब्ध करा सकूं,
तो ये पहला मापदंड है कि सब तरह का पूरे दुनिया का आर्ट जो है कवर्ड है। सेकंड मापदंड है कि हमारे जो खरीदार हैं उनको अगर जो भी कभी भी उनको कोई भी कलाकृति भारत में या भारतीय कल्चरल रिलेटेड कोई भी आइटम चाहिए, पहली चीज उनके दिमाग में आए कि आर्ट एंड बाजार, और वो जाके वहां से ले लें। तो वो है सफलता का दूसरा मापदंड। और तीसरा मापदंड जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, वो ये कि जिस दिन कोई भी कलाकार या कोई भी अगेन भारतीय नारी हो जिनके पास ये शिल्प जो इनके पास जो ये टैलेंट है, जो शिल्प है, जो कला है, जिस दिन भी वो सोचें कि इस शिल्प के जरिए मैं पैसे कमाना चाहती हूँ या कमाना चाहता हूँ, उनको कोई दोबारा सोचना नहीं पड़े कि कैसे करना है, क्योंकि आर्ट एंड पार्क बाजार है उनके लिए, उनकी मदद के लिए, उनके शिल्प को का सही वैल्यू दिलाने के लिए। वैसे कला के शौकीन और कला को वैल्यू देने वाले लोग हैं जो कि उनकी कला को खरीदेंगे। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा, वो है मेरे सफलता का मापदंड। और जरूर ऐसा एक दिन आएगा जहां आर्टिस्ट और जिनको आर्ट के प्रति प्यार है उनके पास आर्ट एंड बफ इस्तेमाल करने का प्लेटफॉर्म होगा। हाँ, यही मेरी भी यही उम्मीद है कि वो दिन जल्द आएगा। तो धन्यवाद प्रियंका। अगर आपको अपने दर्शकों से और कुछ कहना है तो आप वो कह सकती हैं। पहली बात तो धन्यवाद हमें सुनने के लिए इतनी देर तक। और मुझे हमें उम्मीद है कि आप ये आपको इंस्पायर किया होगा कि कैसे लोगों को कैसे भारतीय कला का संरक्षण किया जा सकता है और शिल्पकारों को एक नई उम्मीद दी जा सकती है। और प्लीज हमें ज्वाइन करें, हमें बताएं कि हम इस और क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं या फिर आप हमें फीडबैक दें तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि फीडबैक एक तो हमें अच्छा बनने का रास्ता दिखाएगा, दूसरे अगर आप कुछ अच्छी बात कहते हैं तो हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है। दूसरी चीज ये कि आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे हमारे कलाकार हैं, आप उनके पेज पे जाएं। और या बाय द वे मैंने बताया नहीं कि आर्ट एंड बाजार पे हर कलाकार को अपना एक वेब पेज होता है जिसपे वो अपनी कला के बारे में लिख सकते हैं, अपना प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं, अपने कैसे उन्होंने ये सब किया वो सारी जर्नी के बारे में बता सकते हैं। तो प्लीज जाइए उनके पेज पे और उनका एक अपना कमेंट दीजिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो ये आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये अनुवेदन है। धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया कि आपने हमारी लाइव ज्वाइन करी। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।